हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ये रीडिंग फायर साइन वालों के लिए है, जिनकी भी राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। के लिए मैसेजेस है, उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम आपके कार्ड निकालेंगे। आपके लिए सबसे पहले देखेंगे आपके कार्ड। तो आपके लिए सबसे पहला कार्ड आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। सेकेंड कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है आप कोई वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंस के लिए रीडिंग देख रहे हैं। कोई भी कुछ हो सकता है, कुछ सीख रहे हो, अपने करियर पे वर्क कर रहे हैं, फाइनेंस कुछ सीख रहे हो, या हो सकता है आपका कोई बिजनेस हो। मतलब ये करियर से रिलेटेड ये रीडिंग है। तो यहाँ पे आप कोई वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कुछ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, या कुछ चीज़ें, कुछ मोमेंट नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको एक फ्रस्ट्रेशन सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि कुछ मोमेंट क्यों नहीं आ रहा है, चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। हो सकता है कुछ सीख रहे हो आप, या किसी को, हो सकता है आप टीचिंग फील्ड में हो, या कुछ किसी को सिखाते हो, ये भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं। हो सकता है किसी से एडवाइस भी ले रहे हो, आपकी चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है, या मुझे क्या करने की ज़रूरत है मेरे काम में। तो जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जिस पे भी आप एफर्ट डाल रहे हो, तो आप चाहते हैं कि उसमें कुछ एक्शन आना चाहिए, उसमें कुछ मूवमेंट आना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। और नहीं बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है। या फिर आप, मतलब अगर डिस्टर्ब नहीं भी कर रही है तो भी तो आप ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए, कुछ चीज़ें ग्रोथ होना चाहिए आपके बिजनेस में, या आप जो भी चीज़ लर्न कर रहे हो या कुछ सीख रहे हो, तो उसमें आप ग्रोथ चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए यही मैसेज है कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी चीज़ों में आप एफर्ट डाल रहे हैं, या जो भी चीज़ें सीख रहे हैं, हो सकता है अगर बिजनेस है या जॉब, कोई भी चीज़ है, तो आपको ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही हैं। इससे क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। ठीक है, माइंड में फ्रस्ट्रेशन आएगी, कन्फ्यूजन पैदा होगी, कन्फ्यूजन आ जाएगी आपके। तो जो भी आप वर्क कर रहे हो उसमें आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर सकते हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपको यहाँ पे उसका टेंशन आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। आप, हो सकता है मेडिटेशन करो आप, तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, आप अगर ये चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे आप कि चीज़ें क्यों नहीं बढ़ रही है, या एनालिसिस करेंगे बार बार चीज़ों को देखेंगे, तो आप जो चीज़ कर रहे हैं उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका सारा जो फोकस है वो रिजल्ट पे चला जा रहा है, तो आप प्रॉपरली आप फोकस के साथ में वो वर्क नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यही आपके लिए मैसेज है कि आपको ज़्यादा रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना है कि मोमेंट क्यों नहीं आ रहा है, या क्यों चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है। आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप अपना 100% डालो। आप जितना एफर्ट डाल सकते हैं आप डालते जाओ। ठीक है, आप, अगर आपको कहीं कमी लगती है, या आपको समझ में नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको मेडिटेशन कर सकते हैं, एंजल्स से पूछ सकते हैं, एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। या अगर आपको फिर भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो किसी से एडवाइस ले सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके वर्क से रिलेटेड, किसी के पास उससे रिलेटेड कोई एडवाइस मिल सकती है आपको किसी से, तो उससे आप एडवाइस ले सकते हो। बट आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है इसलिए आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है चीज़ों से। अपने माइंड को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने एनर्जी में रहने की ज़रूरत है। आपको एक सतर्क रहना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, चीज़ों को अच्छे से देखना है, एनालिसिस करना है, उसके बाद कोई भी एक्शन आपको लेना है। अगर आप इस माइंड में आप कोई एक्शन भी लेते हैं तो आप चीज़ें खराब कर लेंगे। ठीक है, हो सकता है चीज़ें खराब कर सकते हैं आप, या आप फुल फोकस नहीं कर सकते, अपनी पूरी क्रिएटिविटी यूज़ नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि किसी और की वजह से आपके माइंड पे डिस्टर्ब होता हो। कुछ लोग आपको गलत एडवाइस देते हो, या किसी ऐसे से आप एडवाइस ले रहे हैं जिसकी वजह से आपको चीज़ें गलत डायरेक्शन में जाती हुई नजर आ रही है। तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि इस एडवाइस से या इसकी वजह से मेरे बिजनेस में या मेरे माइंड पे कुछ गलत इफेक्ट हो रहा है, तो उससे आप एडवाइस नहीं लेना चाहिए आपको। ठीक है, अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अपने पावर में रहना है। आपके पास वो सारी चीज़ें हैं। आपको जो चीज़ें आपको करने के लिए, आपको जो भी चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं, या जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, उसको अचीव करने के लिए सारी पावर आपके अंदर है।
ठीक के अंदर वो स्ट्रेंथ है, मुझे यहाँ पे आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, आपके अंदर बहुत एक स्पिरिचुअल पावर मुझे आपके अंदर दिख रहा है मुझे। एंड इस वक्त बहुत ही एक्शन मोड में आप लग रहे हैं, बहुत एक्टिव लग रहे हैं, आप एक पावरफुल एनर्जी में इस वक्त आप हैं। आप कोई भी एक्शन, अब इस सिचुएशन में आप कोई भी चीज में फोकस करते हैं, अच्छे से बैलेंस होके एफर्ट डालते हैं, तो डेफिनेटली वो चीजें आप अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो इस वक्त आपकी एनर्जी को आपको सही डायरेक्शन में यूज करने की जरूरत है, ना कि ओवर थिंकिंग करके या कंफ्यूज होके। ठीक है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो चीजें समझ में नहीं आ रही है तो आपको सरेंडर कर देना है। ठीक है, अभी हम आपके लिए देखते हैं कि एडवाइस क्या है आपके लिए, और क्या एंजल आपको एडवाइस देना चाहती है। तो आपके लिए देखिए, सबसे पहले एनालिसिस का ही कार्य आया है कि आपको चीज़ों को एनालिसिस करना है, चीज़ों को पहले सोच समझ के जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं वो चीज़ें सोच समझ के आपको करना है। कि जो भी डायरेक्शन में आपको अगर कोई डिसीजन लेना है वो, या कोई भी एक्शन लेना है, तो आपको बहुत ही सतर्क रहना है, बहुत ही मतलब सतर्क रहकर चीज़ों को देखकर एनालिसिस कर आप कोई एक्शन आपको लेना है। और अफर्मेशन करना है, अपने आप को एक इम्पावर करना है अपने आप को। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं मोटिवेशन की जरूरत है, या डलनेस जैसा अगर थोड़ा बहुत भी फील हो रहा है, तो आप पॉजिटिव अफर्मेशन करो, आप अपने आप को मोटिवेट करो, पॉजिटिव चीजें बोलो, पॉजिटिव चीजें करो, तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, और आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है अपने, मतलब चीजों का रिजल्ट का आपको नहीं सोचना है। अगर कोई भी चीज, आप किसी भी चीज में एफर्ट डाल रहे हैं, तो आपको एफर्ट के बारे में नहीं सोचना है, कि रिजल्ट के बारे में आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है। आपको ये सोचना है कि मुझे एफर्ट डालना है, रिजल्ट तो मिलेगा ही, मुझे जो भी चीजें हैं तो रिजल्ट तो मिलना ही है। आपको ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, एक्सपेक्टेशन ज्यादा चीजों से नहीं रख के चलना है। आपको जो भी एफर्ट डाल रहे हैं, आपको बस डालते जाना है, आपको 100% अपना एफर्ट डालना है, और चीजों को नसीब पे नहीं छोड़ना है आप, क्योंकि आप इतने पावरफुल है कि आप चीजों को चेंज कर सकते हैं। आपको जो आपके ड्रीम्स है, जो भी सपने हैं, उनको आप पूरा कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकंड कार्ड है एम्पावरमेंट का। तो आपको अपने आपको एम्पावर करने की जरूरत है, आपको अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। अगर आपको कहीं ऐसा डलनेस लगता है, या मोटिवेशन कम लगता है, या एनर्जी कम लो लगती है, तो आपको अपने को एक अफर्मेशन करना है, अपने आप को पॉजिटिव सेंटेंस बोलना, पॉजिटिव वर्ड्स बोलना है। ठीक है, और ओवर थिंकिंग यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि आपके पास इतनी पावर है, आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है, और आपके पास इतना आप इतने इंटेलिजेंट भी है कि चीज़ों को आप सही ढंग से हैंडल कर सकते हैं। जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो अचीव कर सकते हैं। बट कुछ चीज़ें सोच करके, रिजल्ट के बारे में आप सोच कर एक नेगेटिव एनर्जी को इनवाइट कर रहे हैं अपने अंदर, एक नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको रिजल्ट को नहीं सोचना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का। तो यहाँ पे यही बता रहे कि जो भी एक्शन लो आप सोच समझ के लो, जो भी आप कर रहे हो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, सोच समझ के कोई भी एक्शन ले। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी से एडवाइस ले सकते हैं। देखिए सेकंड कार्ड है हर्मिट का। तो ये भी मुझे यही बता रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है। अपने जो भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिल रहा है वो आपके अंदर कहीं ना कहीं छुपा है। जो भी आप एक्शन लेना चाहते हैं वो आपके अंदर ही कहीं ना कहीं छुपा है। तो आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है, आपको मेडिटेशन करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। आप चाहिए तो आप अकेले रह सकते हैं, आप अकेले में मेडिटेशन करें। कोई भी चीज, कोई भी एक्शन आप लेते हैं तो सोच समझ कर यहाँ पे लेना है आपको, और आपको फोकस रहने के लिए बोला जा रहा है। आपको इधर उधर के चीजों पे नहीं ध्यान देकर आपको अपने गोल पर फोकस करना है। ठीक है, आपको पूरी तरह से आपके गोल पे फोकस करना है, और अपने मेडिटेशन करना है। यहाँ पे मुझे मेडिटेशन का बार बार मैसेज मिल रहा है कि आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। एंड लास्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। कि तो यहाँ पे यही है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं, या जो भी चीजें आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास बहुत एनर्जी है, आप उतने कैपेबल हैं कि वो चीजों को अचीव कर सकते हैं। आप एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं, एक
जो भी फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी फाइनेंस आप चाहते हैं, जो भी अबंडेंस अपनी लाइफ में आप चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। बट यहाँ पे यही है कि नेगेटिव चीज़ों को दूर रखने की ज़रूरत है आपको। अगर जब भी माइंड में कन्फ्यूजन आती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, चीज़ें समझ में नहीं आती है, तो वही उसी वक्त आपको मेडिटेशन करके उस चीज़ को क्लियर करने की ज़रूरत है। और जो भी आप एक्शन लेते हैं, आप सोच समझ के लीजिए। अगर कोई चीज़ सही नहीं लग रही है या किसी के दूसरे के कहने पे आपको नहीं करना है, अगर आप किसी से एडवाइस ले भी रहे हो तो उस एडवाइस को भी आपको मेडिटेशन में बैठकर सोचो कि सही है क्या, आपको क्या लग रहा है, आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, और फिर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, तो यही है आपके लिए मैसेज। आई होप कि ये मैसेज आपको कुछ हेल्प किया हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प की हो, कुछ भी इसमें से रेजोनेट किया हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और ऐसे और रीडिंग देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।